हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, मोदी जी की आज हम ऐसी सीक्रेट बातें जानने लगे हैं जो बहुत कम क्या बहुत बहुत कम लोगों को पता होंगी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी भाई बातें करेंगे बाद में। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से Most कौन loved वाकिफ PM नहीं आइकन। होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ पटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन में ही देशभक्ति के काम करना बहुत पसंद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वह पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। वे बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजासोना गांव में रहने वाली जशोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। संघ में रहते हुए कुर्ते की बात छोटी करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो व्रत भी बहुत रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई।
जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आपको मोदी जी के पीएम बनने के बाद के कामों के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और वीडियो खत्म। इतनी ये तो अभी इतने पॉपुलर है कि तीसरी भी इन्हीं की टर्म लग रही है। इन्हीं की टर्म लग रही है, नामुमकिन हुआ है, बहुत मुश्किल है। और यार तुमने एक बात नोट की है, अच्छा मोदी जी ने जो काम भी कहा है ना कि मतलब ये करके दो केदारनाथ का मतलब रेनोवेट करके दो सारी मतलब सारे पूरे करके दिए फिर काम यार। केदारनाथ को भी किया है, जो है ना मंदिर जो पुराने थे उनको खुला करके मतलब उनको रेनोवेट करके बनाया गया है। बिल्कुल राम मंदिर बनाया। आप दूसरी बात सुनो, अच्छा घर से भाग गए थे, घर से अच्छा यार काफी लोग बोलते हैं कि उनकी शादी हुई थी, काफी लोग कहते हैं 1 साल भी नहीं टिकी, काफी लोग कहते हैं 6 महीने, काफी लोग कहते हैं संन्यास ले लिया था उसके बाद ये नहीं हुआ। यार इसका क्या है, प्लीज अगर किसी को कुछ पता हो तो प्लीज ये थोड़ा बताना। और यार स्ट्रगल बहुत किया है, स्ट्रगल इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल लाइफ नहीं जी यार, लेकिन यार नॉर्मल इंसान ये बच्चों के लिए कुछ करना, इन्होंने नॉर्मल ना फैमिली को कोई अपनी पॉलिटिक्स से फायदा दिया है ना, कि उसी तरह पंप इनका एक भाई काम कर रहा है, क्या एक कर रहा है। नहीं तो फैमिली ऐसे होते हैं, लीडर बनते हैं, फैमिली आरापति बन जाती है। और इसमें एक और बात भी है, इसमें पता क्या है यार, जिस तरीके से बताते हैं ना कि मोदी जी ने आज तक जो भी वादा किया वो लाजमी पूरा करके दिखाया है। जो बातें की है वो करके दिखाई है, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, उन्होंने करके दिखाई है। सही बात है। और शुरू से भाई इनके मुख्तलिफ निराले शौक थे यार। हर मामले में मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाए थे, फिर उसको माँ ने बोला कश्मीर में झंडा लहराने वाले मोदी जी थे, ये देख लो। और अडवाणी जी को वाकई इनको राजनीति का गुरु बोला जाता है, उनके साथ इन्होंने बहुत वो हुआ था। हाँ भाई, और यार वाकई इसमें कोई शक नहीं है, गुजरात में जितनी तरक्की मोदी जी के दौर में हुई है यार, गुजरात आज देखो भाई यूरोप बना हुआ है यार, सीरियसली वो अलग लेवल पे गया है। आपका जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।